लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर कतरा इंकलाब लाएगा। ये पंक्तियां समर्पित हैं श्री भगत सिंह जी को, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। उनका पूरा परिवार स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न था। यही कारण था कि उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में ही नजर आ जाते हैं। 5 वर्ष की उम्र में ही उनके खेल निराले होते थे। वे अपने साथियों को 2 टोलियों में विभाजित कर लेते थे और आपस में युद्ध का अभ्यास करते थे। इस तरह बचपन से ही वे वीर, निर्भीक और निडर थे। एक बार सरदार किशन सिंह अपने बेटे भगत को लेकर अपने मित्र नंदकिशोर मेहता के घर गए। वहीं पर खेत था। वो दोनों मित्र आपस में बातें करने लगे और भगत अपने खेल में लीन हो गए। भगत का खेल कुछ निराला ही था। उनकी और नंदकिशोर मेहता जी का ध्यान आकृष्ट हुआ। उन्होंने भगत के पास जाकर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। भगत ने उत्तर दिया, मेरा नाम भगत सिंह है। तुम क्या कर रहे हो? तो उनका जवाब था, मैं बंदूकें बो रहा हूं। बंदूकें? नंदकिशोर जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बंदूकें क्यों? अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए। नंदकिशोर मेहता जी ने पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? भगत सिंह ने जवाब दिया, देशभक्ति, देश की सेवा करना। उनकी बातें सुनकर नंदकिशोर मेहता जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उस छोटे से बालक को अपनी गोदी में ले लिया और सरदार किशन सिंह से बोले कि ये बालक निश्चित ही अपने देश का नाम रोशन करेगा। मेरा इसे आशीर्वाद है कि ये देश इसे हमेशा याद रखेगा। मात्र 12 वर्ष की आयु में जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के अगले दिन जब वो वहां गए और उन्होंने सारी घटना वहां की देखी, वहां की मिट्टी वो अपने साथ लेकर आए और उसे अपने साथ जिंदगी भर रखा। 15 वर्ष की उम्र में उनकी माँ अक्सर देखा करती थी कि एक अगरबत्ती लेकर सरदार भगत सिंह एक रूम में घंटों अपने आप को बंद रखते हैं। उनकी माँ ने सोचा कि ऐसा क्यों, तो एक दिन उन्होंने खिड़की में से झांक कर देखा तो सरदार भगत सिंह एक अगरबत्ती लगाकर भारत माता के सामने फूट फूट कर रोए जा रहे थे और माता को वादा कर रहे थे कि भारत माँ, मैं तुझे आजादी दिलाकर ही रहूंगा, चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं। ये थी भगत सिंह की भावना। ये देखकर उनकी माँ के आंखों में भी आंसू भर आए। सन 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के लिए आह्वान किया, तब भगत सिंह अपनी पढ़ाई छोड़कर महात्मा गांधी जी के साथ हो गए। जब 1922 में गोरखपुर में हुई हिंसा के दौरान महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से पीछे हटने लगे, तभी अहिंसा के प्रति भगत सिंह जी का विश्वास उठ गया। उन्होंने सशस्त्र क्रांति के बारे में विचार किया। 23 मार्च 1931 का दिन भगत सिंह जेल में इधर उधर चक्कर काट रहे थे। तभी उनके वकील आए, मेहता जी, और उनके हाथ में एक किताब थी। उस किताब का नाम था द रिवोल्यूशनरी लेनिन। भगत सिंह जी ने उनसे अनुरोध किया था कि आप मेरे लिए ये किताब लेकर आए। और वो किताब पाते ही उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई और वो उसे पढ़ने लगे। इसी बीच मेहता जी ने पूछा कि तुम अपने देशवासियों को आखिरी संदेश क्या देना चाहते हो? उन्होंने कहा, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ये आप संदेश देशवासियों को दीजिए। मेहता ने भगत सिंह से पूछा, आज तुम कैसे हो? वो बोले, हमेशा की तरह खुश हूं। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा, मैं फिर से इसी देश में जन्म लेना चाहता हूं
और अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। फिर मेहता जी चले गए और भगत सिंह जी अपनी उस पुस्तक को पढ़ने में फिर से तल्लीन हो गए। मानो उन्हें पता था कि ये पुस्तक मुझे जल्दी से जल्दी खत्म करनी है। वकील के जाने के बाद वहां पर वार्डन ने बताया कि उनकी फांसी का समय कल सुबह 6 बजे की बजाय आज शाम 7 बजे कर दिया गया है। शाम हो गई थी। जल्लाद उन्हें लेने जेल की कोठरी में आ गए, पर भगत सिंह की दृष्टि उस पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर थी। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, ठहरो, एक बड़े क्रांतिकारी की दूसरे बड़े क्रांतिकारी से मुलाकात हो रही है। उसके बाद उन्होंने उस पुस्तक का अंतिम पृष्ठ पढ़ा और बोले, चलो अब मैं तैयार हूं। इस तरह से उन तीनों को, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों को नहला धुलाकर कपड़े पहनाए गए और फांसी के फंदे तक ले जाया गया। तभी कान में वहां के वार्डन चरत सिंह बोले कि अब तुम भगवान को, वाहेगुरु को याद कर लो। तब उन्होंने कहा, मैंने पूरी जिंदगी भगवान को याद नहीं किया, बल्कि दुखों और गरीबों के लिए कोसा ही है। अब अंतिम समय में यदि मैं उन्हें याद करूंगा तो बोलेंगे कि ये डरपोक है और मौत से डरता है। आखिर वो समय आ ही गया और वो तीनों सूली की ओर चलने लगे। साथ में नारे लगाते जा रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो। उनके साथ साथ पूरे कैदी भी नारे लगा रहे थे। देशभक्तिपूर्ण माहौल था। तीनों सूली के वहां जाकर खड़े हुए, तीनों ने आपस में हाथ पकड़े हुए थे। उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा अपने मित्रों के गले लगना चाहते हैं। और सुखदेव और राजगुरु से वे गले मिले। तीनों मित्र आपस में गले मिले। तीनों ने रस्सी को चूमा और अपने गले में डाल ली। उनके हाथ पैर बांध दिए गए, नीचे तख्ती हटा ली गई और जल्लाद ने वो सूली खींच ली। उनके दुर्बल शरीर रस्सी से लटक गए और कुछ समय के पश्चात डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तभी वहां वार्डन चरत सिंह आए और रोने लगे फूट फूट कर। बोले 30 सालों की नौकरी में मैंने कई फांसियां दी है, पर कभी भी इस तरह से किसी को हंसते खेलते फांसी पर चढ़ते हुए नहीं देखा जैसा कि इन तीनों को देखा था। हम सब भगत सिंह जी के नाम से तो वाकिफ है, पर उनकी इस तरह की घटनाएं हमें नहीं पता। मैं यदि आपसे पूछूंगी तो आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जिनको इस तरह की घटनाओं के बारे में पता है। हमारे देश को आजादी इस तरह के नौजवानों के बलिदान के द्वारा ही मिली है। हमें उनके बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का योगदान आजादी के लिए हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को इन सब बलिदानों के बारे में पता चल सके।